हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आयान चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट किस तरह से चल सकता है और जो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग कितना मार्केट चला है और अब आगे की स्ट्रेटजी हमारी क्या हो सकती है, किन सेक्टर पर हम लोग फोकस कर सकते हैं और किस हिसाब से हम लोग साइकोलॉजी अपनी मेकअप करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी आज बिल्कुल एक लगभग फ्लैटिश ओपनिंग के साथ 40-50 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ वहीं पर दिन भर रेस्ट किया है, जो कि हमारी परसों की वीडियो में चर्चा हुई थी कि और कल की वीडियो में भी चर्चा हुई थी कि भाई या तो इस लेवल को निकालेगा तो ये लेवल आएंगे, अदरवाइज यहाँ पर रेस्ट करना चाहेगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है, तो आप ये सोचिए नेक्स्ट जो हम सोच सकते हैं, साइकोलॉजी मेकअप कर सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ में। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होने वाली है। तो जैसा कि जिस लेवल पर अभी निफ्टी खड़ा है, ये इस पिवट को ब्रेक करके हमारे बैंड ने अप मूव की तरफ हमको डायरेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर कहना क्या चाहिए, यहाँ पर बुल ये कहना चाह रहा है और उनके बुल के हिसाब से साइकोलॉजी ये बनती है कि बुल ज़्यादा देर यहाँ वेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बियर को मौका देना नहीं चाहेगा। सो केवल प्राइस यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन हो करके थोड़ा सा प्राइस एक्यूमुलेट करके यहाँ पे आगे की यात्रा के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वो थकान दूर करना चाहेगा, इसी वजह से वो रुका है। सो आगे का जो जिस हिसाब से आज कैंडल बनी है, तो हो सकता है फ्लैटिश ओपनिंग के साथ में इस प्राइस को भी कवर कर ले जाएगा और एक नया यहाँ से हल्का सा, जैसे ही अगर फ्लैटिश या गैप डाउन हल्का सा ओपनिंग होता है तो वहाँ से फिर से नए बायर आने स्टार्ट होंगे। इस वजह से इसने एक हल्का सा यहाँ पर पॉज लिया है, प्रीमियम मीटिंग की है। तो आप लोग इस चीज़ की साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करिएगा। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आज के दिन इंडेक्स में ट्रेड ज़्यादा नहीं किया है। इसी चक्कर में हम लोग शिफ्ट हो गए हैं अपने स्टॉक ऑप्शन की तरफ, जहाँ पर हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। उन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों ने और बात किया था कि किस सेक्टर की थीम को हमें पकड़ के चलना है, उस पर भी बात कर लेते हैं। जो हम लोगों ने परसों चर्चा की थी कि भाई अब जो सेक्टर है उस पर जैसा कि गवर्नमेंट का थीम है कि यहाँ पर कंजम्पशन को लेकर के हम लोगों का एक चर्चा हुई थी यहाँ पर निफ्टी एफएमसीजी पर, कि एफएमसीजी आप जब जैसे देखेंगे, इस सेक्टर पे चर्चा हुई थी। तो ये सेक्टर आप देखेंगे कितना बढ़िया यहाँ पर कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आई है। मतलब समझ में आ रहा है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। जो कंजम्पशन थीम लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका असर डायरेक्ट इस पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं, जो थोड़ा सा आज डिसअपॉइंट किया है लोगों को, तो उससे अब डिसअपॉइंट नहीं होना है। उस पर इस वजह से चर्चा कर रहे हैं कि डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि आने वाला हो सकता है रैली में भी पॉसिबल वहीं से हो, जो हमारा सेक्टर था आईटी। क्योंकि कंजम्पशन की थीम पर हम लोगों ने बताया था कि हर चर्चा की थी कि यहाँ पर जो भी हर चीज़ में जो भी आ रहा है वो आईटी सेक्टर आगे होकर के आ रहा है, उसी के द्वारा किसी न किसी चीज़ को ऑपरेट किया जा रहा है। तो हमारा जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर अभी भी यहाँ पर 200 ईएमए के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने को यहाँ पर हल्का सा एक्यूमुलेट करके यहाँ पर पॉज करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का दिख रहा है कि केवल यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, यहाँ पर आपको अपने लर्निंग के साथ में बने रहना है। देखिए जैसे कि आप ये आवरली चार्ट है, आवरली चार्ट पर आप देखेंगे तो इसने एक्यूमुलेट किया, एक्यूमुलेट करने के बाद ही ये अब अगला मूव दिखाएगा। तो यहाँ पर नीचे का इसको बहुत कम दिख रहा है और ऊपर के लिए ये थोड़ा सा यहाँ पर एक्यूमुलेट करने के बाद हल्का सा ऐसे ये पोजीशन अप मूव की तरफ बनाएगा। सो आपको वेट करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव अभी भी कोई भी थिंग्स दिखाई नहीं दे रही है, तो वेट कर सकते हैं। इतने हम लोग जो ट्रेड आज के दिन प्लान किए थे उनको किस बेस पे प्लान किया था उन पे चर्चा कर लेते हैं। एक जो ट्रेड प्लान किया था हम लोगों ने कैश ट्रेडर के लिए, वो इंट्राडे के लिए, वो प्लान किया था हम लोगों ने बलरामपुर चीनी। देखिए बलरामपुर चीनी को हम लोगों ने प्लान किया था 577 578 पर। वो उस समय 580 पर चल रहा था। उसके बाद वो अपने को एंट्री देने आया। एंट्री देने के बाद ये देखिए 593 का हाई 595 का हाई बनाया है। सो कुछ लोगों ने यहाँ पर 8 पॉइंट, कुछ लोगों ने 10 पॉइंट, कुछ लोगों ने 11 पॉइंट समथिंग ऐसे करके बुक किए हैं, जो भी हमें मैसेज मिले हैं। तो इंट्राडे में ये 2 से 3% का मूव जो इस स्टॉक ने दिखाया, उस पर कई लोगों ने अच्छा यहाँ पर पॉइंट कैप्चर किए, तो उनको बधाई हो। और जो एक प्लान किया था हम लोगों ने कोफोर्ज का जो ट्रेड प्लान है हमारा, अभी ये लगभग एसएल के पास में लास्ट 15 मिनट पे एसएल के पास आया है। तो आप ये देखिए यहाँ पर ये क्यों प्लान किया था, इसके पीछे का लॉजिक क्या था। लॉजिक वही था जो हम लोगों ने इंडेक्स पे चर्चा की कि निफ्टी आईटी इंडेक्स अभी भी ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ पर ये था,
कल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर चल रहा था प्राइस, और यहाँ पर 30 मिनट के चार्ट पर देखिए बढ़िया सी कैंडल आई थी, उसके बाद ये आया था अपने को एवरेज करने, यहीं पर हम लोगों ने प्लान किया था, उसके बाद ये यहाँ से डाउन हो गया था। तो उसमें अपने को घबराना नहीं है, आगे चल के ये प्राइस अपने आप में अपनी जगह पर और उसके ऊपर जाने का बिल्कुल ट्राई करने वाला है। नेक्स्ट प्लान किया था हम लोगों ने, बिल्कुल बॉटम पे प्लान था, आप जब जाकर देखेंगे 10 मिनट के चार्ट पर तो अपने को सिर्फ एंट्री देने आया था। हाँ, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया था मैंने, ये आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए बिल्कुल ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद ये बिल अपने यहाँ पर बैंड के ऊपर आया था, यहीं पर मैंने एग्जैक्ट कैप्चर किया था और 5500 की जो सी थी मई की, वो आपको अपडेट किया था कि आप अपने रिस्क के हिसाब से वहाँ पर प्लान कर सकते हैं, और वो थी वो 265 270 पर, और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बना है। हम आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। ये इसने 338 या 36 का समथिंग हाई यहाँ पर बनाया है, ये देखिए 338 का हाई बनाया। नेक्स्ट जो प्लान किया था हम लोगों ने, एक मैसेज ड्रॉप किया था यहाँ पर, ये वॉच DLF एंड ITC, उसके बाद DLF और ITC जो हम लोगों का मैसेज है यहाँ पर 122 का है। उसके बाद देखिए अच्छा चले हैं, यहाँ से आप 30 मिनट के चार्ट पर देखिए, पहले इसको आप लोग देखिए डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पे क्यों पकड़ा, देखिए यहाँ पर बैंड का 20 SMA था, उसके ऊपर पिवट था, पिवट के ऊपर यहाँ पर पिवट को क्रॉस कर रहा था, हमारा 5 SMA हाई क्रॉस कर रहा था, और यहाँ कहीं प्राइस आया था, तभी हम लोगों ने प्लान किया था कि इसको वॉच कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं उसके ऊपर गया है, ये लास्ट जो कुछ मिनट में बुकिंग आई है उसकी वजह से हल्का सा ऊपर से रिट्रेस हुआ है, अदरवाइज वहाँ से बहुत अच्छा गया था। नेक्स्ट ITC को जो हम लोगों ने प्लान किया था, इसको देख लेते हैं पहले डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पे जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये कैंडल बाहर बनी थी, ऐसा ही जिस हिसाब का ये कैंडल बनी है इसी हिसाब की कैंडल एक चार्ट में और बनी है। कमेंट पे आप लोग आप लोग वीडियो देखते हैं डेली और लर्निंग कर रहे हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा इस तरह की कैंडल जो बैंड के बाहर बनी हो, वो एक और चार्ट है जिसको रेगुलर हम लोग फॉलो करते हैं, उसमें बना है, तो उस स्क्रिप्ट का आप लोग नाम जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए मूव कैसा है, क्योंकि उस स्क्रिप्ट में भी कुछ इस तरह का मूवमेंट आने वाला है, सो पहले से ही आपको जानकारी हो जाएगी कि उसमें मोमेंटम कैसे आएगा, किस तरह से आएगा। अगर इस चीज को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद देखिए प्राइस यहीं पर आया था, इसके ऊपर होल्ड करने लगा था, जो भी कैंडल बिल्कुल बैंड के बाहर बनी उसके ऊपर प्राइस आ गया। इट मींस प्राइस में कुछ तो दम है, इसकी साइकोलॉजी में कुछ तो दम है, जो इतना बड़ा प्राइस गिराने के बाद भी ऊपर आया है। तो यहीं पर हम लोगों ने 429.50 के आसपास प्लान किया था, और उसके बाद देखिए आप लोग ये लगभग 435 का हाई आज मार गया है। तो यहीं पर हम लोग ITC पर मैंने भी ट्रेड किया है और आपके साथ यहाँ पर प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो ये अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कल के दिन निफ्टी में कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो इसको हम लोग आवरली चार्ट पर चल के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आवरली चार्ट पर जब आप देखेंगे, समझेंगे इसको, तब आप लोग पाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस को यहाँ पर एक जगह रख करके प्राइस को स्ट्रेंथ किया जा रहा है। उसके बाद ये थोड़ा सा एक्युमुलेशन और होगा, एक्युमुलेशन होने अब देखिए बैंड का मोस्टली जो रुझान है, जो कर्व है ऊपर की तरफ है, बट ऊपरी जो हमारा ये है कर्व, बैंड का ऊपरी हिस्सा नीचे की तरफ कर्व है। इट मीन्स प्राइस नीचे से ऊपर तेजी से जाएगा और ऊपर की तरफ थोड़ा सा वो रुकना चाह रहा है। तो अब बैंड कैसे पतला किया जाएगा, बैंड यहाँ पर कैसे पतला किया जाएगा, यहाँ पर लिटिल बिट, ये मान लीजिए फ्लैटिस गैप अप के साथ में लिटिल बिट, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा, उतना 20-30 पॉइंट का गैप अप करने के बाद, 40 पॉइंट का गैप अप करने के बाद फिर से वहीं पर रुका दिया जाएगा प्राइस को, और रुकाने के बाद में ये बैंड ऐसे कुछ फ्लैट किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो ये मार्क कर रखा है, इसका भी रेजिस्टेंस आएगा, देखिए बैंड वहीं पर आकर के रुका हुआ है, वहीं पर कर्व ले रहा है। तो ये सब चीज़ें प्राइस धीरे धीरे ऐसे बनना स्टार्ट होंगी। फिर कहीं जाकर के जब आप इस लेवल पर प्राइस को पा जाएंगे, इस लेवल पर अगर पा गए, जो 24,100 का लेवल है, इस लेवल के पास अगर पा जाए तो कोशिश करिएगा यहाँ पर एक अप मूव के लिए ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखिए जो कैंडल फॉर्म हुई है हमारे सामने, वो कैंडल फॉर्म हुई है ऊपर से, जिसमें हल्का सा प्रेशर जनरेट होता हुआ दिखा है। और जैसा कि हम लोगों की बात हुई थी कि कल ये गैप अप करके एक जगह पर रोकने का ट्राई करेगा, साइडवेज जाने का ट्राई किया है। तो जब छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो कुछ वैसा ही आपको दिखेगा, गैप अप किया है, गैप अप के बाद बिल्कुल साइडवेज मोमेंटम
किया है। तो अब आगे नेक्स्ट क्या हो सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बैंड हमारा 30 मिनट के चार्ट पर दोनों पिवट के बीच में आकर के रुका हुआ है। तो ऐसे में आप ये जो हम लोगों ने बात की है पिवट कैसे फॉर्म होते हैं, तो पिवट फॉर्म होते हैं किसी भी प्राइस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। आप ये देखिए ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर प्राइस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने की कहीं ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने पिवट बन गया है। तो पिवट को ही लेकर के आप इसी का बेस लेकर के आगे चलेंगे तो भी आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए दोनों के बीच में बैंड आ गया, मतलब एक पिवट का प्राइस का सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक बैंड का सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो आप ये मान के चलिए कि ये हमारे लिए जो बैंड है ये अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस का अच्छा काम करते दिखेंगे। इस लेवल पर आएगा तो बाइंग आने का ट्राई होगा, और इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर के लेवल हमको दिखाई देंगे। तो जब इन दोनों लेवल को ही ब्रेक करने के बाद हम लोग ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। इस लेवल पर आने के बाद ऊपर जाने का ट्राई करेगा, और इस लेवल पर आने के बाद अगर रुके तो आप फिर ट्राई करिएगा, नीचे का ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि कोशिश ये करेगा फिर हो सकता है में ये ब्रेक कर जाए। तो ब्रेक किस आधार पर करेगा, आइए हम उन स्क्रिप्ट पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कोटक बैंक का चार्ट है। कोटक बैंक का चार्ट का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पर ये कोटक बैंक का बैंड फटा हुआ है, और बैंड की जहां ओपनिंग बैंड के पास ओपनिंग की है, ओपनिंग के बाद प्राइस ऊपर गया है, फिर प्राइस यहां पर टाइम वाइज करेक्शन के साथ प्राइस नीचे आ गया है, और इसका रेजिस्टेंस लिया है लगभग पिवट का। तो अब नेक्स्ट ट्राई क्या करेगा, अब यहाँ पर डिपेंड करता है, इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली इसका लो ब्रेक नहीं होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, और ब्रेक होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आएगा। तो ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो आप लोग यहाँ से ट्राई करिएगा कि जब भी ये आएगा, आप लोग ये ट्राई करिएगा यहाँ से प्राइस ये अप मूव कैसे जाएगा, धीरे धीरे ऐसे ही जाएगा, और ये 2 से 3 दिन में इसके हाई को ब्रेक करने का ट्राई करेगा। अब देखिए एसबीआई चार्ट पे कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि भाई अभी इसमें स्कोप बाकी है, और इसने ऐसी कैंडल फॉर्म करी है जैसे कल के दिन कुछ एचडीएफसी ने फॉर्म की थी। तो अब ये देखिए ऊपर तो गया था प्राइस, बट ऊपर से थोड़ा सा जैसा कि मार्केट थोड़ा साइडवेज होने का ट्राई किया, जैसा कि हम लोग साइकोलॉजी पे चर्चा कर चुके हैं कि अब यहाँ पर ऐसे लेवल पर खड़ा है मार्केट कि ज़्यादा ऊपर जाने का तुरंत जाने का नहीं है, लेकिन जहाँ ऐसे जगह पर है कि यहाँ से बायर और सेलर, मतलब जो सी राइटर पी राइटर, अब मार्केट को ऐसी जगह रोक कर रखेंगे जहां पर थोड़ा दोनों लोग ले सकें, और फिर उनमें से एक प्लेयर पीछे हटेगा, फिर एक प्लेयर आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां पर अब ऐसी जगह पर खड़ा है साइकोलॉजी के हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से कि थोड़ा यहां पर दोनों तरह के प्लेयर यहां पर पैसा बनाने का ट्राई करेंगे। ये उसी तरह की स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए ये पिक्चर्स जो भी बड़े प्लेयर हैं उन पे बन रही है, जो स्क्रिप्ट है उन पे बन रही है। तो अब आते हैं हम लोग एचडीएफसी के चार्ट पे। एचडीएफसी के चार्ट को कल हमने कहा था यहाँ पर इस तरह की कैंडल देख करके आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर नीचे की तरफ मोमेंटम आएगा। आप लोग वीडियो को कल का ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने कहा था वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। देखिए कल लगभग 3 दिन से ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम आज आया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ऊपर से प्रेशर जनरेट हुआ है एसबीआई में, उसको ये कंप्लीट करता हुआ नजर आया, और इतनी जल्दी ये हार नहीं मानेगा। इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि जब भी डिप मिले तब बाई करने का आप लोग ट्राई करिएगा। अब आते हैं हम लोग आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पर। अभी हम लोगों ने बात की थी आईटीसी के चार्ट पर, और कहा था जो एक कंप्लीट कैंडल बनी है बाहर बैंड पे, आपको दिख गई, शायद आंसर भी आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा अगर वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखेंगे। तो देखिए कंप्लीट बनी है, और जब भी कभी ऐसा 2-3 दिन 4 दिन के बाद या नेक्स्ट वीक में और इसको ब्रेक करती हुई नजर आए, तो उस दिन आप ये सोचिएगा कि सबसे बड़ा जो लीडर रहेगा उस डे का वो आईसीआईसीआई बैंक रहेगा। उसके साइन अभी से आप लोग समझिए बुझिए, तभी आप लोग चार्ट में अच्छी तरह से पोजीशन बना पाएंगे। तो नेक्स्ट अब स्क्रिप्ट है हमारी रिलायंस की। रिलायंस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये 200 ईएमए है। इसको जैसा आप देख पा रहे हैं ये 200 ईएमए को रजिस्टेंस ले करके हमारा प्राइस चला है। तो देखिए एक बहाना है, प्राइस को एक बहाना है। प्राइस देखिए यहाँ पर 5 SMA हाई लो को कल भी टच नहीं किया था, आज भी टच नहीं किया, तो ये कुल मिलाकर के इसको एवरेज करना है, इसी वजह से ये यहाँ पर रुका है। तो आप लोग बिल्कुल बियरिश मत हो जाया करिएगा। तो ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर प्राइस रुक करके फिर आगे का फर्दर मोमेंटम देने का ट्राई करेगा। उसके लिए भले ही 1-2 दिन 4 दिन लग जाए, लेकिन इन सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो आपको ये लगेगा डीप पे बाई है, आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा। ऊपर से इतना प्रेशर जनरेट हो गया है कि हम लोग सेल की पोजीशन पर बैठें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा।
साइकोलॉजी को आप लोग कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे साथ शेयर करिए। हम उस चर्चा को भी कभी लाइव आकर के उसमें डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के बाद आपको कई हद तक उससे निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे मिलते रहेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।